हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर इनिशिएटिव ऑफ सक्सेस स्टडी चैनल। आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का टॉपिक है राज्य विधानमंडल एवं मंत्री परिषद से संबंधित प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की प्रैक्टिस सीरीज़। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। पहला है विधान परिषद एवं राज्यपाल, दूसरा है विधानसभा एवं विधान परिषद, तीसरा है विधानसभा एवं राज्यपाल, चौथा है राज्यपाल, विधानसभा विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। ऑप्शन देखते हैं, नीचे दिए गए गुण से सही उत्तर हमें बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलता है? भारतीय संविधान निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव पास करने की इजाज़त मिलती है? तो इसमें देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 169। आर्टिकल 169 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राज्य विधान पालिकाओं स्टेट लेजिस्लेटिव का उच्च सदन कौन सा है? भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधान पालिका परिषद। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य विधानसभा के तत्संबंधी संकल्प पारित करने पर संसद द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 171। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किस विधायी सदन को समाप्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने संबंधी कौन सी सही विधि है? ए है लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, बी है संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद में पारित विधि द्वारा, डी है लोकसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव और संसद द्वारा पारित विधि द्वारा। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन, जहाँ पे सदन होगा, दूसरा सदन नहीं है? निम्नलिखित में से किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता पर समाप्त किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विधान परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? उत्तर प्रदेश की विधान परिषद में राज्यपाल द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल सदस्यों का 1/10 भाग। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है?
ऑप्शन ए है बिहार, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, डी है कर्नाटक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राजस्थान। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम तथा अधिकतम संख्या हो सकती है क्रमशः? इसमें इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 और 500। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 7 से कम सदस्य नहीं होंगे? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सिक्किम। सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है भारत के संविधान में उपबंध है कि प्रत्येक राज्य की विधानसभा 450 से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जो राज्यों में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। दूसरा है कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानसभा के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए मान्य नहीं होगा यदि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है। कौन सा कथन सही है? हमें इसका सही कथन बताना। ऑप्शन देख लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केवल 2 इसका केवल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? भारत के किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 500। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टिकल 170। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? विधानसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की विधानमंडल के किसी सदस्य के अयोग्यता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या किस राज्य विधानसभा की सर्वाधिक सदस्य संख्या है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है? राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन करता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष पद त्यागना चाहे तो अपना त्यागपत्र देना चाहिए। अगर किसी राज्य के विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपाध्यक्ष को। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी उपाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है।
ए है विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। बी है नए अध्यक्ष के चुने जाने तक। सी है जब तक वह चाहता है। डी इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की विधानसभा के 17वां आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? राज्यसभा की विधानसभा के 17वां आसन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। राज्य में धन विधेयक मनी बिल प्रस्तुत किया जाता है दोनों में किसी भी सदन में, दोनों में से किसी भी सदन में। बी है दोनों सदनों में से परस्पर एक साथ। सी है केवल विधानसभा। डी है केवल उच्च सदन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, केवल विधानसभा में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधान परिषद के किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से कितने दिनों तक रोक सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 दिन। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? क्वेश्चन रिपीट करते हैं। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने माह तक पड़ा रह सकता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 3 माह से अधिक नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की आकस्मिक निधि की स्थापना के लिए उत्तरदायी है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किसी राज्य का विधानमंडल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सही है? ए है राज्य की कार्यपालिका शक्ति। बी है राज्यपाल के कार्यालय के लिए शर्तें। सी है राज्यपाल की पदावधि। डी है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किनके निर्वाचन में भाग लेती है? पहला है भारत के राष्ट्रपति, दूसरा है भारत के उपराष्ट्रपति, तीसरा है राज्यसभा के सदस्यों के, चौथा है राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। ऑप्शन देखते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1, 3 एंड 4। 1, 3 एंड 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। दूसरा है, जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वह लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य विधानसभा में कोई विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर ए है संसद की संस्तुति के, राज्य के राज्यपाल की संस्तुति के, सी है भारत के राष्ट्रपति के, डी है मंत्रियों के विशेष समिति के संस्तुति के। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
राज्य के राज्यपाल के संस्तुति के। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जा सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 164 बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ए, मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बी है, सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करते हैं। सी है, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। डी है, मंत्रियों की नियुक्त राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? बिना विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किस समय तक पद पर बना रह सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 माह तक। 6 माह, यहाँ पे माह हो जाएगा, 6 माह तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। राज्य सरकार के मंत्रियों के वेतन एवं भत्ते का निर्धारण किया जाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 167। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सुचेता कृपलानी भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? भारत में कौन एकमात्र राज्य जहां सामान्य सिविल कोड लागू है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। आज की प्रैक्टिस सीरीज़ का ये लास्ट क्वेश्चन था। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।